हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए जो हमारी फर्स्ट बुक है रेनबो, उसका हम 4th चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग रीड करा रहे थे, जिसका हमने कुछ भाग तो रीड करा दिया था और कुछ बच रहा था। तो अब हम आगे का जो भाग है वो पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यही उसका कर्म है अर्थात उसका भाग्य है। सेज मुकेश's ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ ने कहा। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, हु हैज़ वॉच्ड जिसने कि देखा था, हर ओन हस्बैंड खुद के पति को, गो ब्लाइंड अंधा होते हुए, विद द डस्ट उस मिट्टी से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स जो कि चूड़ियों के शीशे की पॉलिश करने से मिट्टी निकलती थी। कैन आ गॉड गिवन लाइनियज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान ऐसी ही ज़िंदगी देता है जो तोड़ देता है। शी इम्प्लाइज, वह दुखी होती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, उसने तो जन्म ही ऐसी जाति में लिया जिनका व्यवसाय, जिनकी कास्ट यानी जिनकी जाति ही चूड़ी बनाने की थी। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने अपने जीवन में चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, हर जगह केवल चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ। इन एवरी अदर हाउस, दूसरे घर में भी, एवरी अदर यार्ड, दूसरे आंगन में भी, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में उन्होंने केवल चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी। स्पिरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के खूब बड़े बड़े गुच्छे। सन्नी गोल्ड, जिनमें से कुछ सुनहरे रंग की चूड़ियाँ। पैडी ग्रीन, कुछ घास वाले रंग की चूड़ियाँ। रॉयल ब्लू, कुछ नीले रंग की चूड़ियाँ। पिंक, कुछ गुलाबी रंग की चूड़ियाँ। पर्पल, कुछ बैंगनी रंग की चूड़ियाँ। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, उनमें से जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, हर कलर की चूड़ियाँ थी। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, जो कि गुच्छों के रूप में, समूह के रूप में आंगन में पड़ी रहती। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील हैंड कार्ट्स, जिन्हें 4 पहियों वाली हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी पर रखा जाता। पुश्ड बाई यंग मैन्स, नौजवान व्यक्तियों के द्वारा उस गाड़ी को खींचा जाता। अलोंग द नैरो लाइन्स ऑफ द सेंटी टाउन, उस छोटे से कस्बे की सकरी गलियों में। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरे वाली छोटी छोटी झोंपड़ियों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फिकरिंग ऑयल लैम्प्स, छोटी छोटी झोंपड़ियों में ज्वालाएं उठती रहती और छोटे छोटे लैंप जल रहे होते। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ बैठे रहते। विद देयर फादर्स, अपने पिताजी के साथ। एंड मदर्स, अपने माता के साथ। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, और वो रंगीन कांच की वेल्डिंग करते। इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और चूड़ियों को गोल आकार देते। देयर आइज आर नो मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी जो आँखें थी वो अंधेरे की ज़्यादा आदी हो गई थी बजाय बाहर के उजाले के। दिस इज़ वाई, यही कारण है कि दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट, कि वो अपनी आँखों की रोशनी खो देते थे। बिफोर दे बिकम एडल्ट, इससे पहले कि वो नौजवान हो जाते। सविता आ यंग गर्ल, सविता जो कि एक नौजवान लड़की है। इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, उसने एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वूमन, वह एक वृद्ध औरत के बिल्कुल बगल में बैठी है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और कांच के कुछ टुकड़े छांट रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मैचिन, उसके हाथ मशीन की तरह शीशों में इधर उधर घूम रहे हैं। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है। इफ़ शी नोज़, यदि वह जानती है। द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स, की इन चूड़ियों का क्या महत्व है। शी हेल्प्स मेक, तभी तो वो इन्हें बनाने में सहायता करती है। इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वूमन्स सुहाग, वह जानती है कि ये जो चूड़ियाँ हैं ये एक भारतीय महिला के सुहाग की निशानी है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, इन चूड़ियों को शादी में भी शुभ माना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे,
एक दिन सूर्य ऐसा निकलेगा जो उसके जीवन में भी एक दिन when her head is draped with a red veil, जब उसका सिर भी लाल घूंघट से ढका होगा। her hands dyed red with henna, उसके हाथ भी लाल मेहंदी से रचे होंगे। and red bangles rolled onto her wrists, और लाल रंग की चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में घूम रही होंगी। she will then become a bride, तभी वह एक दुल्हन बनेगी। like the old woman beside her, बिल्कुल उस वृद्ध औरत की तरह जो उसके साइड में बैठी हुई थी। who became one many years ago, जो बहुत साल पहले एक दुल्हन बनी थी। she still has bangles on her wrist, उसने आज भी अपनी कलाई में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। but no light in her eyes, लेकिन आज उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वह कहती है कि एक वक्त में हमने शेर भर खाना तक नहीं खाया। सी सेज, वह कहती है, इन आ वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, वह डरी हुई सी आवाज़ में कहती है, लेकिन उसकी बातों में कुछ आनंद भी दिखाई देता है। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, वह बताती है कि उसने कभी भी अपने जीवन में पेट भरकर एक समय भोजन तक नहीं किया। दैट्स व्हाट शी हैड रीप्ड, बस यही है जो कुछ उसने काटा, जो कुछ बोया और काटा। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, उसके जो पति हैं वो एक वृद्ध आदमी हैं जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। सेज, वो कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैंने अपने जीवन में किसी चीज़ को नहीं जाना, केवल चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ जानी। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं इस पूरे जीवन में केवल अपने परिवार के लिए घर ही बना सका। हियरिंग हिम, उसको सुनकर, वन वंडर्स, हर किसी को आश्चर्य होता है। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, यदि उसने इतना प्राप्त कर लिया है। व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, तो बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके पास कम से कम अपने सिर पर एक छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस, अपने पास पैसे होने पर भी रोना। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, इससे अच्छा है ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियों का व्यापार कर लेना। नॉट इवन इनफ टू ईट, न केवल खाने के लिए पर्याप्त मिलने के लिए। रिंग्स इन एवरी होम, बल्कि हर किसी घर में उन चूड़ियों को देने के लिए। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो नौजवान व्यक्ति होते हैं वो अपने जो बड़े लोग होते हैं उनके सामने झुकते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो समय के अनुसार आगे बढ़ते हैं। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिटेटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड, कि बहुत से साल ऐसे खराब हो गए हैं। ऑल इनिटेटिव, बर्बाद हो गए हैं। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और उनकी योग्यता तो एक सपना ही बन गई है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, तुमने अपने आप को एक सहयोगी के रूप में क्यों नहीं रखा। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने नौजवानों के एक समूह से पूछा। हु हैव फैलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो कि एक मध्यम वर्ग के लोगों के रूप में गिर चुके थे। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जो अपने पिताजी और अपने पूर्वजों पर निर्भर थे। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यद्यपि हम सब इकट्ठे हुए हैं, पहचाने जाते हैं। वी आर द वंस, हम सब वो हैं। हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, जो पुलिस के द्वारा जाने जाते हैं। बीटन, पकड़े जाते हैं। बीटन, पीटे जाते हैं। एंड ड्रैग्ड टू जेल, और फिर हमको जेल में ले जाया जाता है। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, जब हम कुछ गैर कानूनी काम कर देते हैं। दे से, वे कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमोंग देम, कि उनके बीच में कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं है जो उनको चीज़ों को अलग देखने में सहायता कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी भी इसी तरह थक गए हैं जैसे वो थक गए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पिरल, वो
हमेशा इतनी बातें करते हैं जिनका कोई अंत ही नहीं होता। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। उनकी बातें हमेशा गरीबी से अन्याय की तरफ और लालच की तरफ ही जाती हैं। लिसनिंग टू दैम, उनकी सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैंने दो अलग अलग संसार देखे। वन ऑफ द फैमिली, एक तो परिवार, कोट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी रूपी जाल में फंसा हुआ है। बर्डेंड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जिस पर जाति का बंधन है। इन विच दे आर बोर्न, जिस पर वो जन्मे हैं। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकाराज, और दूसरा जो वर्ल्ड है, संसार है, वो साहूकारों का संसार है। द मिडिल मैन, जिनको मध्यम वर्गीय कहा जाता है। द पुलिस मैन, इसमें पुलिस मैन आते हैं, साहूकार आते हैं, इनको मध्यम वर्ग में लिया जाता है। द कीपर्स ऑफ लॉ, वो व्यक्ति आते हैं जो कानून को मानते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिक्स, इसमें सभी जो बीच के लोग हैं, राजनीति करने वाले नेता लोग हैं, वो भी आते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैग्स ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, साथ साथ तो ये कभी नहीं चल सकते, ये एक बच्चे के सामने भी झुक जाते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि कोई बच्चा जागरूक होता है, ये एक्सेप्ट इट, वह उसे स्वीकार कर लेता है। एज नेचुरली एज हिज फादर, क्योंकि निश्चित रूप से वह उसे अपने पिताजी के रूप में स्वीकार करता है। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी अन्य कार्य करने के लिए, वुड मीन टू डेयर, उसके लिए साहस की ज़रूरत होती है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस उसके बढ़ने से कोई संबंध नहीं रखता है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, जब मुकेश में मैं थोड़ा बहुत साहस देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, जब वो ये कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वह एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज का रास्ता उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं चल लूँगा। ही इंसिस्ट, वह दृढ़ निश्चय करता है। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुमने कभी एक प्लेन उड़ाने की भी कल्पना की है। ही इज़ सडनली साइलेंट, यह सुनकर वह अचानक चुप हो जाता है। नो नहीं, ही सेज, वह कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ घूरता हुआ। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, उसके अंदर अभी भी एक ऐसी इच्छा है कि वह आगे चलकर एक कार चलाएगा, लेकिन उसके अंदर कोई पछतावा नहीं है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह केवल अपने कार के सपने देखकर ही संतुष्ट है। दैट ही सीज, जिसे वह देखता है, हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, वह सपने में देखता है कि वह अपने कस्बे की गलियों में ही कार चलाएगा। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ एरोप्लेन ऐसे भी हैं जो फिरोजाबाद के ऊपर उड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 4th चैप्टर जो आज कंप्लीट हो गया है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।